लोग अपने ग्रुपों में मैसेज डाल दीजिए टेलीग्राम मीटिंग के लिए, जितना ज्यादा से ज्यादा इनवाइट कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट न्यूज देने वाला हूं, एकदम 100% श्योर। लेकिन न्यूज उसी को मिलेगी जो ग्रुप में आएगा, मीटिंग में आएगा। तो अपने लोगों को बुलाइए जितना जल्दी हो सकते हैं। अपन सारे लोग मिलके बात करने वाले हैं और एकदम सॉलिड खुशखबरी और गुड न्यूज मिलने वाली है आपको। तो गुड न्यूज के पहले एप्लीकेशन पे मत जाइएगा, पहले इधर आइए। हम आपको बताएंगे कि क्यों हम मना कर रहे हैं और कब परफेक्ट टाइम पे ओपन करना है। इस बार 100% पक्के कमिटमेंट का टाइम दूंगा, तो प्लीज अपने लोगों को बुलाएं फास्ट। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ क्या मेरी आवाज आ रही है? तो हाँ, आ रही है मुझे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। तो आज आप लोगों का आज की जूम मीटिंग में, आज आपका होस्ट आपका दोस्त मैं रोमारियो बात कर रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से। फ्रेंड्स, आपका वेलकम है, स्वागत है। मैं जानता हूँ कि जितने लोग इस जूम मीटिंग में आए हैं, इसमें बहुत सारे लोग लीडर हैं। उन्होंने जिस तरह से सिस्टम को, कंपनी को सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं उनको। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं कि जिन तक कंपनी, सिस्टम और मैनेजमेंट की बात नहीं पहुंच पाई है, वही लोग ज्यादा पैनिक हुए हैं। मैं जानता हूं क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी 6000 प्लस आइडिया लगी हैं, लेकिन अपने जूम मीटिंग में फिर भी 250, 300, 400 लोग ही आते। तो आप सोच के देखो कि अगर 6000 आइडिया लगी हैं, सब एक्टिवेट हैं, तो अगर वो जूम में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं उन तक बात पहुंचती नहीं है। उनको एक ही बात पता है कि रोज एप्लीकेशन ओपन करना है और 10 मिनट का ऐड देखना है। कुछ लोग तो किसी की बात मानना भी नहीं चाहते, उन तक सिस्टम पहुंच गया है, वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, नहीं दिखेगा तो अपलाइन को या सिस्टम को या कंपनी को डायरेक्ट फोन लगाएंगे, किसी की सुनते ही नहीं। और यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे भी निकले कि जिनके अपलाइन ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि सर टीम से फोन आ रहा है, बहुत पैनिक की स्थिति हो गई है, क्या हुआ। मेरे पास तो कम से कम 10-12 कॉल्स ऐसी आई कि जिन्होंने कहा सर क्या कंपनी भाग गई, अब तो मेरे पैसे का क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की उनकी मानसिक स्थिति है। ऐसे भी लोग हैं कि जो 1000 में ही बर्बाद हो गए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सर ने हालांकि मना किया था कि आप लोग टीम को संभालिए, आप लोग क्राउड को संभालिए, आप लोग अपनी टीम को मैनेज और मेंटेन करिए। तो वैसे हम लोग लगे तो थे, लेकिन मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, इतना लगने के बाद भी कुछ लोग नहीं माने। वो राहुल सर को परेशान करते रहे, टार्चर करते रहे, मैसेज करते रहे, कॉल्स करते रहे। अब आप सोच के देखो कि उन लोगों ने न कि कंपनी का कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन अपने साथ पूरे एड्स एक्सचेंज के टाइम का नुकसान किया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सुनते ही नहीं। आप कितना भी बताओगे उनको, जब सर ने जिम्मेदारी दी है कि सर मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप लोगों को संभालने के लिए आपके बीच में ये दो लोग मौजूद हैं, तो सर वहां क्यों जाते हो? आप जितना सर को परेशान करोगे, आपका काम निश्चित रूप से उतना डिस्टर्ब होता जाएगा। आप यकीन मानिए दोस्त, एकदम राइट 1 बजे एप्लीकेशन लाइव हो गई थी, टेस्टिंग चल रही थी, लेकिन बिना कुछ किए, बिना कुछ बताए कुछ लोग जबरदस्ती घुस गए। मोर देन 2600 से ज्यादा लोग घुस गए। मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि जैसे आपका घर बन रहा है, नीचे फर्श आपकी बन रही है, और फर्श अगर पकी नहीं है, अगर उसमें आप पैर जाके रखेंगे तो फर्श खराब होगी कि नहीं होगी? तो 3 दिन की मेहनत तो उन 2600 लोगों ने खराब कर दिया। जब सर ये बोला जा रहा है कि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट मत हो, सॉरी, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है एप्लीकेशन मत खोलिए। अब आप वहां पे घुस के क्या मिल रहा आपको? आपका टाइम एक्सटेंड हुआ, आपकी टीमें खराब हुई, आपके लोग पैनिक हुए। अब आप हमें बताओ सर, अगर कंपनी को जाना होता, कोई चीज खराब करनी होती, तो सिस्टम पे लगातार क्यों लगे रहते? हम लोग लगातार आपको अपडेट क्यों देते रहे? फिर भी हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे सम्मानित लीडर्स हैं जिन्होंने पूरी तरह से ईमानदारी से मोर्चा संभाले रखा। पूरी तरह से मोर्चा संभाले रखा। मैं बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन उनके मैसेजेस ग्रुप में मैं बराबर देखता रहा। उनके मैसेज मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं
4-5 लोग हैं कि या तो वो पहले से मैसेज कर देते थे या तो हम मैसेज करते थे, हर तक पहुंचाने की कोशिश किए। तो फ्रेंड्स आप समझिए, मैं आपको गुड न्यूज फिर से बता दे रहा हूं कि सिर्फ इस जूम मीटिंग में, सॉरी इस टेलीग्राम की मीटिंग में आप बने रहिए। प्रॉमिस करता हूं मीटिंग जैसे खत्म होगी आपको लाइव मिलेगी, ये आखिरी और कंफर्म कमिटमेंट है। तो अभी एप्लीकेशन पे मत जाइएगा। आखिर देरी हुई क्यों? मैं मानता हूं चलो ठीक है, हम आप लोगों को भी सैल्यूट करते हैं कि कम से कम इतना एक्साइटमेंट है अपने काम के लिए। मुझे पता है कि कंपटीशन का टाइम है, वो लीडर हमसे आगे न निकल जाए, मैं उसके पीछे न रह जाऊं। इस चक्कर में कितने ऐसे लीडर्स हैं जो 10-10 20-20 आईडी का पैसा लेकर बैठे हैं। तो आपके काम को सैल्यूट है, लेकिन अगर काम बन ही नहीं पाएगा तो चलेगा कैसे? लेकिन फिर भी फाइनली अंत में सब जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं देरी जो भी आप लोगों की वजह से हुई, ठीक है। सर को अब कहीं ना कहीं 1 घंटे का मैक्सिमम टाइम मिल गया। तो सर ने बोला कि जूम मीटिंग में लाइए, लोगों से बात करिए। जब तक लोग जूम मीटिंग में रहेंगे, जूम मीटिंग खत्म होते होते उनकी एप्लीकेशन पूरी तरह से लाइव मिलेगी। और फिर भी मैं बोलूंगा एक साथ फिर भी भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आज के बाद जैसे जूम खत्म होती है, धीरे धीरे 1 बाय 1 सारे लोग करते रहिए। कल मॉर्निंग से, दोपहर से या इसके बाद, आज के बाद कभी भी एज यूजुअल अलग अलग टाइम पे जब मर्जी जितना ट्रैफिक लाइए। सबसे बड़ा टेंशन आज का ही है। फाइनली सब कुछ ओके हो चुका है, लेकिन हम्बल रिक्वेस्ट है मीटिंग के दौरान एप्लीकेशन पे मत जाइएगा, इसमें हमारे साथ बने रहिएगा। और जिन लोगों को किसी भी तरह का टेंशन है, डाउट्स है, आप ग्रुप में मैसेज करिए, हमसे कॉल पे बात करिए, व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम पे मैसेज है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि राहुल भारद्वाज सर इतने इमोशनल हैं। आप सोच के देखो कि ग्रुप इतना हैंडल करने के बाद सर को बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत कमेंट भी कहे, गलत मैसेजेस भी डाले, तब उन्हें मजबूरी में आके लिखना पड़ा। आखिर आपको क्या मिला आप बताइए? वो सिस्टम जिन्हें एक दिन में लोग भगवान बना देते हैं और दूसरे ही दिन उन्हें पैरों में लाकर खड़ा कर देते हैं। सर क्या यही नेटवर्क मार्केटिंग के संस्कार हैं? क्या हम इसीलिए आए थे कि अभी जस्ट 3 दिन पहले तो आप उनको भगवान बोलते थे और आज आप किस बिहेवियर पे उतर गए? जब अब आप सोच के देखो कि हम आपकी खुशकिस्मती है कि आपका एमडी, आपका सीएमडी खुद एक डेवलपर है, खुद एक आईटी सेक्टर से है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बग आने ही नहीं पाएगा। लेकिन वो काम तब करेगा, पर्सन वो बंदा काम तब करेगा जब आप उसे काम करने का मौका दोगे। आप हमको एक बात बताओ सर, अगर खाना बन रहा है, खाना तभी खाओगे जब बनाने दोगे ना। जब बंदे को किचन में जाने ही नहीं दोगे तो खाना बनेगा कैसे? आप उसको टार्चर कर रहे हो, फोन कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो। बंदा कंप्यूटर पे, बंदा सिस्टम से कंटिन्यू लगा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप हमें बता सकते हैं कि सर कंटिन्यू 26 घंटे से सर ने खाना तक नहीं खाया? आप सोच के देखो, मुझे पता है, मुझे 1-1 मिनट की अपडेट है। 26-26 घंटे सर ने खाना नहीं खाया, लगातार बिस्तर पे बैठ के काम किया है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को सर की विश्वसनीयता पे शक है तो मुझे समझ नहीं आता किसके आगे की लाइन क्या हो सकती है। आप यकीन मान लीजिए, सिर्फ यही 1-1.5-2 घंटा, यही 1 घंटे 1.5 घंटे अगर आपने आखिरी में पेशेंस रखा, सिस्टम पे नहीं गए, तो वादा करता हूं कि आपका सिस्टम इतना शानदार बन पड़ा है ना कि फिर फ्यूचर में बग आने की संभावनाएं खत्म सी रहेंगी। कभी कभार के जो अपडेट होंगे और रात में सर 2 से 4 बजे तक खुद ही जाग के कर देते हैं, न किसी को देना है, न किसी को भेजना है, न कुछ करना है। बाहर की टीमों के लिए हम आप लीडर हैं, हम लोग मैनेजमेंट से हैं, आप बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स हैं, कुछ लोग जो जूम ग्रुप टेलीग्राम हैंडल कर रहे हैं, सारे लोग अपने टीम को हैंडल करिए। क्या जरूरत है सर के पास हर किसी को पहुंच जाने की? सर क्या सारे अपडेट सर ही देंगे? वही सिस्टम भी बनाएंगे, वही सॉफ्टवेयर भी अपडेट करेंगे, वही सर्वर भी अपडेट करेंगे, वही टेक्निकल प्रॉब्लम भी देखेंगे, सब कुछ वही कर लेंगे। तो काम कौन करेगा और आपका एप्लीकेशन कैसे रन करेगा?
फिर भी हम किसी को गलत नहीं कर रहे हैं। मैं फिर भी आप लोगों को सैल्यूट करता हूं कि इतने शानदार तरीके से आपने सपोर्ट किया। जिन लोगों ने निगेटिव सोचा, जिन लोगों ने निगेटिव किया, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि इससे सर को भी जानकारी मिली, उनका भी पहली पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आगमन हुआ है, तो धीरे धीरे सीखेंगे वो भी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजरें, जिनकी निगाहें पल में बदल जाती। सर आप यकीन मानिए कि सर ने, मैं राहुल भारद्वाज सर को फिर से सैल्यूट करता हूं, ऐसे टाइम पे ऐसे सिस्टम को प्रूव करने के लिए चले हैं जिन्हें सदियों से लोग प्रूव नहीं कर पाए। और यकीन मानिए ये आपका सिस्टम नहीं, महा जैकपॉट है। खेलिए ना, 1-1.5 घंटे बाद जितना खेल सकते हो, जितनी ताकत आप में है, जितनी क्षमता है, उतर के आइए ना मैदान में। आपका संडे वाला जैकपॉट बोनांजा भी मिलेगा। आज मानते हैं, चलो आज नहीं मिल पाया, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, वो बोनांजा कल के दिन में आपको मिल जाएगा। आज आप नॉर्मली काम कर लीजिए, नॉर्मली विजिट कर लीजिए, अपने टास्क वगैरह पूरा कर लीजिए, जो ज्वाइनिंग्स हैं उनको करा लीजिए। मीटिंग के बाद 1-1.5 घंटे का बहुत सा टाइम है, आप ज्वाइन कराइए, टास्क पूरे करिए, टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे ही मीटिंग खत्म होगी टेलीग्राम पे, आप अपने अपने एप्लीकेशन ओपन करिएगा, धीरे धीरे टास्क पूरा करिएगा। यकीन मानिएगा कि कल सुबह जब आप उठेंगे ना, फुल धारा प्रवाह में आपका वेबसाइट बिल्कुल पानी की तरह रन करेगा। और जिन लोगों के मन में निगेटिविटी आई थी उनको भी बोल दूं, फ्रेंड्स ये सिस्टम 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं बना है, ये सिस्टम आपको अमीर बनाने के लिए है, ये सिस्टम आपको करोड़पति बनाने के लिए आया था। आपको क्या लगता था कि जिन लोगों ने आरोप लगाए थे, जिन लोगों ने गलत बोला था सर को, आप सोच के देखो कि क्या ये सिस्टम सिर्फ 1 महीने के लिए आया था? आप जो लोग सोच रहे थे वो अपना कैलकुलेशन निकाल के चेक कर लेंगे, 1 महीने में कितना इनकम आ गई और कितना फंड इकट्ठा हो गया कि कंपनी बंद होगी। सर ने पहले ही दिन अनाउंस किया था कि आईबीएम का क्लाउड सर्वर अपडेट हो रहा है आपके सिस्टम पे, जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वर है। तो सर उसमें टाइम लगता है, और आप लोगों ने अगर निश्चित रूप से आपका 1 बजे बिल्कुल लाइव मिलता। अब वो जो 2500-2600 लोग घुसे सिस्टम में, मुझे नहीं पता जानबूझकर घुसे या उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को टाइम मिलेगा। इस जूम के बाद, इस मीटिंग के बाद आप आराम से जाइएगा और सब कुछ सही मिलता रहेगा। मैं फिर से, जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, जो पैनिक स्थिति बनी, जो भी स्थितियां बनी, जिन लोगों ने कॉल किया, मैं सारे लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। फिर भी कुछ भी हो, फिर भी लोगों ने सपोर्ट किया, जोरदार सपोर्ट किया। उनके जोरदार सपोर्ट के लिए मैं उनके काम की सराहना करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सारे लोग मिलकर 2022 में एक ऐसा इतिहास रचेंगे कि हमारे आसपास हमारे कंपटीटर जितनी भी कंपनियां हैं वो सब धुआं में उड़ जाएंगी। हम एक पूरी तरह से एक मजबूत सिस्टम के साथ आ रहे हैं, बस 1-1.5 घंटे की बात है। तो जब हमने इतना बर्दाश्त कर लिया तो थोड़ी देर और सही। इस मीटिंग के बाद आप जानते हो मीटिंग का समापन 9:30 बजे हो जाता है। 9:30 बजे के बाद, 10 बजे के बाद आप प्यार से जाइएगा और प्यार से काम करिए, किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब मैंने आप लोगों को बोल दिया है सर कि पूरी पब्लिक डीलिंग, पूरा पब्लिक मैनेजमेंट, टेक्निकल से लेकर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम से लेकर आपके बीच में पूरी ईमानदारी से मैं और राहुल वर्मा सर जब अवेलेबल हैं, तो सर को परेशान क्यों करते हो सर? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने से ही मतलब है ना, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है, आपको आपका पे आउट मिलने से मतलब है, आपको सही से सिस्टम देने से मतलब है। सर ने तो बोला है हमको कि 10 से 5:30, लेकिन हम दोनों ने कमिटमेंट लिया है 24/7। करो ना काम सर, जिस लेवल का कर सकते हो। तो सर अगर हम इस हम इस डेडिकेशन के साथ जब हम दोनों लोग मैदान में हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं, तो सर किसी चीज की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। इस सिस्टम को उठाएंगे, आपको उठाएंगे,
पूरी इंडिया से कहीं से भी कोई पर्सन होगा, मैं वादा करता हूं उसको निराश नहीं होने दूंगा। तो आगे की कड़ी में मैं चाहूंगा कि मिस्टर राहुल वर्मा सर को मैं इनवाइट करूंगा, वो भी आप लोगों से कुछ बात करेंगे। कुछ इमोशनल बातें हैं सर के पास जो आपके बीच में करेंगे। तो मिस्टर राहुल वर्मा सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच रोमारियो सर। फ्रेंड्स नमस्कार। रोमारियो सर ने बहुत कुछ बोल दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जिस तरह से आप लोगों को सिस्टम से हमसे बहुत सी शिकायतें हैं, उसी तरह से सॉरी टू से मुझे माफ करना, कुछ शिकायतें हमें भी आपसे। हमें बस शिकायत आपसे इतनी सी है कि आप लोगों में पैसेंस नहीं। दूसरी बात, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि हमें विश्वास है राहुल सर पे, हमें विश्वास है एड्स एक्सचेंज पे, कहाँ गया आप लोगों का विश्वास? कुछ सवाल करना चाहूंगा। अगर मेरे किसी भाई को मेरी बातों से बुरा लगे तो मैं पहले से माफी मांग रहा हूं। माफ कर दीजिएगा मुझे, आज आप लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि आप लोग हकीकत से रूबरू होंगे। बहुत गलत लाइन बोलने जा रहा हूं मैं, माफ कर देना मुझे। जो लोग पैसेंस बनाए रखे, जो विश्वास करते हैं एड्स एक्सचेंज पे, वो लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन जिनको विश्वास नहीं है ना, वो इस लायक ही नहीं है सिस्टम। बुरा लगेगा मुझे पता है, कुछ लोग नफरत करेंगे, कुछ लोग मीटिंग के अंदर ही, क्योंकि सुन तो पाऊंगा नहीं मैं, या मीटिंग के बाद भी बोलेंगे कि राहुल वर्मा सर कौन है, ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन मुझे माफ कर देना सर, जो लोग जिन्होंने आज ऐसी ऐसी बातें की है ना, वो किसी जेन्युइन सिस्टम के लायक ही नहीं है। वो लायक है उन सो कॉल्ड सिस्टम, सो कॉल्ड कंपनीज के, जो आती है और उनके विश्वास के साथ खेल कर जाती है। उन्हीं के लायक हैं वो सभी लोग। मानता हूं मैं, आप लोगों के जो बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो आड़े आ रहे हैं, वो बीच में आ रहे हैं, वो आपको वो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं जो आप नहीं सोचना चाहते। आज तक आप लोगों के साथ इस इंडस्ट्री में जो हुआ, यही सब फेस जो आज एक दो दिन से आप देख रहे हैं, यही आप लोग देखते आए हैं। लेकिन उनकी वजह कुछ और थी, यहां वजह कुछ और है। क्यों नहीं समझ रहे थे आप? इतना कुछ बोल दिया सर। पैसेंस, आप नेटवर्कर हैं, और अगर आपके कॉमन मैन है, नेटवर्कर नहीं है, फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री से, इस अपॉर्चुनिटी से, इस एप्लीकेशन से, इस कंपनी से कनेक्ट हुए हैं, तो आप अब एक नेटवर्कर बन चुके हैं। नेटवर्कर का पहला, सबसे पहला गुण जो होता है, उसकी पैसेंस होना चाहिए। आप लोगों में पैसेंस ही नहीं। इतना कुछ बोला, अभी रोमारियो सर ने कहा आपने एक ही क्षण में जिसने भगवान बोल दिया था, मान लिया था, उन्हें कहां लाकर खड़ा कर। क्यों? अरे सर, आप किसी जेन्युइन सिस्टम के साथ काम कर रहे हो। बोलना बहुत आसान है। लोग पता है क्या बोलते हैं, मैच देखते वक्त, क्रिकेट देखते वक्त अगर सचिन भी खेल रहा होता है तो बोलते हैं अरे यार ऐसे क्या खेला, ऐसे क्या मारा, ऐसे मारना चाहिए। अरे भाई यहां से लेना चाहिए, भाई नीचे से उठा के लेना चाहिए, इस बॉल पर तो बाउंड्री लगनी चाहिए। अरे भाई तुम में अगर इतना ही नॉलेज है, तुम इतना ही जानते हो, तो तुम वहां पर देश के लिए क्यों नहीं खेल रहे? सोचने वाली बात है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? लोग ऐसा करते हैं, बोलते हैं। नॉलेज कुछ भी नहीं होता, या थोड़ा बहुत नॉलेज भी होता है तो भी बोलते हैं। दूसरे सिस्टम से, दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। तो आप उसी सिस्टम में काम कर लीजिए। आप क्यों नहीं कर लेते वो सब चीजें? अब रीजंस बता देता हूं, कुछ क्वेश्चंस जिनके जवाब दे देता हूं। ऐसा क्यों हुआ, या क्या मुझे शिकायतें हैं? माफी मांग चुका हूं मैं पहले ही, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी आप मानते हो, ठीक है। देखो सर, सबसे पहले आप लोगों के ये क्वेश्चन थे कि सर पहले 12 बजे का बोला, फिर आपने 3 बजे का बोला। तो देखो सर, अगर हमें फिजिकली कोई वर्क करना होता है, जैसे जस्ट लाइक सर ने अभी मकान का एग्जाम दिया कि कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है ना, उसके बीच में अगर आ जाते हैं, फर्श बन रहा है ना, प्लास्टर हो रहा है, तो वो खराब हो जाता है। मैं एक और उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ कि मुझे पता है कि आज मुझे एक दीवार कंस्ट्रक्ट करनी है, मुझे एक दीवार कंप्लीट करनी है, जिसमें इतनी ईंटें, कंक्रीट, जो भी चीजें लगनी है वो लगेगी। मेरे पास इतने वर्कर्स हैं, तो मैं वो फिजिकली एफर्ट्स है जिसमें मैं बता सकता हूं कि हाँ सर शाम तक आपकी 5 बजे तक ये रेडी हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे अपने हाथों से करनी। टेक्नोलॉजी के अंदर कभी ऐसा नहीं होता है। आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हो, टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, शायद आप लोग समझ पाए। कभी जनरली हम इंटरनेट से कनेक्ट होकर फाइल अपलोड करते हैं या फाइल डाउनलोड करते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा एस्टिमेटेड टाइम दिखाया जाता है, ठीक है, कि फाइल को अपलोड होने में इतना टाइम लगेगा और डाउनलोड होने में इतना टाइम लगेगा, राइट। उसमें वो परसेंटेज वाइज कंप्लीट होती रहती है, लेकिन बीच में कोई एरर आता है या बग आता है तो किसी परसेंटेज पे जाकर जस्ट लाइक मान के चलिए 99% पर आकर वो फाइल रुक गई, अपलोड नहीं हो रही, ठीक है, या डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोड नहीं हो रही। अब वो 99 से 100 होने में 1 सेकंड भी ले सकती है, 1 मिनट भी ले सकती है, या हो सकता है फिर से वो फेल्ड हो जाए, फिर से स्टार्ट हो, या फिर 1 घंटा भी लग जाए। आपने कमांड दी है, यहां पर भी काम अपने हाथों से ही कर रहे हो, लेकिन वो चीजें आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हो। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद आखिरी में जाके शाम को जब 4-5 बजे का हम लोगों ने टाइम दिया था, तब लोगों ने पूछा कि सर कितना टाइम लगेगा, कितनी बजे तक हो जाएगा, सर कैसे बता दें। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि सर हो जाएगा सिस्टम, बिलीव रखिए, बिलीव सिस्टम होना चाहिए। देखो